सुबह के 6 बजे थे। अलार्म बजा। शिवाली ने हाथ बढ़ाकर फोन बंद कर दिया। उठी नहीं। सीलिंग को देखते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, आज फिर ऑफिस जाना है। वही बिल्डिंग, वही डेस्क, वही लोग और वही फीलिंग, जैसे रोज थोड़ा थोड़ा खुद से दूर होती जा रही हो। शिफाली मिरर के सामने खड़ी हुई। फॉर्मल कुर्ती, सिंपल दुपट्टा, बाल बंधे हुए, सब कुछ ठीक था। बस आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। कभी वो लड़की कॉन्फिडेंट थी, सवालों से नहीं डरती थी, सपने रखती थी, अब सिर्फ डेडलाइंस रखती थी। शिफाली अमेरिका से इंडिया वापस आई थी, मजबूरी में नहीं, जिम्मेदारी में। एक रात माँ का फोन आया था, बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तू पास होती तो अच्छा लगता। शिफाली ने ज्यादा सोचा नहीं, रेजिग्नेशन दिया, फ्लाइट ली। सबने कहा इंडिया में टैलेंट की कमी थोड़ी है, जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल गई, पर जो छूट गया उसका किसी ने हिसाब नहीं रखा। ऑफिस का पहला दिन याद था उसे। शाइनी फ्लोर, ग्लास वॉल्स, लोग इंग्लिश में बात करते हुए कॉन्फिडेंट लग रहे थे। एचआर ने स्माइल के साथ कहा, वेलकम टू द टीम। शिफाली ने भी मुस्कुराया। उसे लगा शायद यहीं से सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने बीत गए, फिर 4, फिर 6। शिफाली हर मीटिंग में होती थी, पर हर मीटिंग के बाद उसे लगता जैसे वो थी ही नहीं। एक दिन उसने एक आइडिया प्रेजेंट किया, सिंपल नहीं, स्ट्रॉन्ग था। रूम शांत रहा। उसके बाद एक सीनियर ने वही आइडिया थोड़ा सा बदल कर बोला। मैनेजर ने कहा, ग्रेट थिंकिंग। तालियां बजी। शिफाली ने सर झुका लिया। लंच ब्रेक में सब लोग साथ जाते थे। शिफाली ज्यादातर अपने डेस्क पर ही रहती। टिफिन खोलती, 2 निवाले लेती, फिर लैपटॉप स्क्रीन देखने लगती। फोन पर माँ का मैसेज होता, बेटा खाना खा लिया? शिफाली रिप्लाई करती, हाँ माँ। सच बोलने का स्पेस कहीं नहीं था। एक शाम बॉस ने कहा, टुडे वी स्टे लेट। शिफाली ने कुछ नहीं कहा, जैसे हमेशा। रात के 10 बजे जब वो कैब में बैठी, शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन देखी। वो लड़की जैसी नहीं लग रही थी जो कभी इंटरव्यू के बाद खुद पर गर्व करती थी। एक दिन परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ। मैनेजर ने फाइल बंद करते हुए कहा, You're sincere, but you need to speak up more. Be less emotional. शिफाली ने सर हिला दिया। बाहर निकलकर उसने सोचा, अगर चुप रहना इमोशनल होना है तो शायद मैं हूं। घर पर सब नॉर्मल लगता था। पापा सोफा पर बैठे न्यूज़ देखते, माँ किचन में काम करती। ऑफिस कैसा चल रहा है? माँ रोज पूछती। अच्छा, शिवाली रोज कहती। सच बोलना सीखा ही नहीं था उसने, या शायद बोलने लायक बचा ही नहीं था। एक रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जो कभी सपनों से भरी होती थी। उसने लिखा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस थक गई हूँ, हर दिन खुद को प्रूव करते करते। उसने डायरी बंद कर दी। फिर वो दिन आया जब सब कुछ एक साथ टूट गया। एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फेल हुआ। गलती टीम की थी, पर नाम शिफाली का आया। मीटिंग में किसी ने उसका साइड नहीं लिया। मैनेजर ने बस इतना कहा, वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। शिफाली चुप रही। मीटिंग के बाद वॉशरूम में जाकर उसने मिरर में खुद को देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। और उसने धीरे से खुद से कहा, बस। अगला दिन शिफाली ऑफिस नहीं गई। उसने सीवी अपडेट किया, पुराने कॉलीग्स को मेल किया। हर मेल के साथ एक डर था, लोग क्या कहेंगे? स्टेबल जॉब छोड़ दी, करियर खराब कर दिया। एक रात माँ ने पूछा, तू आज ऑफिस नहीं गई? शिफाली ने गहरी सांस ली और पहली बार सच बोला, माँ मैं ठीक नहीं हूँ। माँ चुप हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा, तू पहले खुद को संभाल। 2 दिन बाद एक मेल आया, वी आर लुकिंग फॉर समवन लाइक यू, समवन हु थिंक्स क्वाइटली बट डीपली। शिफाली ने स्क्रीन देखी, फिर आंखें बंद कर ली। आंसू आए, इस बार खुशी के। लास्ट वर्किंग डे पर शिफाली ऑफिस गई। डेस्क साफ था, लैपटॉप बंद किया, आईडी कार्ड उतारा। किसी ने पूछा नहीं, व्हाई आर यू लीविंग? शायद किसी ने नोटिस ही नहीं किया। लिफ्ट से निकलते वक्त उसने एक बार पूरी फ्लोर की तरफ देखा और फिर बिना पीछे देखे चली गई। घर आकर उसने माँ को गले लगा लिया। माँ ने पूछा, डर नहीं लगा? शिफाली ने कहा, रोज लगता था माँ, आज सिर्फ थोड़ा हल्का लग रहा है। शाम को टेरेस पर खड़ी होकर शिफाली ने शहर को देखा, वही शहर जहाँ उसने खुद को खो दिया था और फिर ढूंढ लिया था। फोन पर एक नया मेल आया। शिफाली मुस्कुराई। कभी कभी सक्सेस का मतलब लड़ते रहना नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत होती है खुद के लिए रुक जाना। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए एंटरटेनमेंट विद मानसी को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।